हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए, इसका बेसिक भी हमने समझ लिया, कुछ एग्जांपल कर लिए। वो क्या होती है एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम इसका और क्वेश्चन करेंगे, जो कुछ थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आएंगे आगे, क्योंकि अब तक जो हमने किया बेसिक समझने के लिए इजी क्वेश्चन किए थे, तो आगे वाले कुछ लेंथ क्वेश्चन आएंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये जिस बुक से हम कर रहे हैं उसका फिफ्थ क्वेश्चन है ये। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले देखेंगे ये एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे एग्जैक्टनेस की, द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके P0, P1, P2, P3 फाइंड करेंगे। ये हमारा होगा Q। अब देखो P0 से स्टार्ट होता है हमेशा, तो ये हमारा P0, P1, P2, P3 हो गया। अब जो लास्ट हमारा P3 है, तो एग्जैक्टनेस में क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। P3 माइनस P2 का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव प्लस P3 का सेकेंड टाइम माइनस P0 का 301 3210 ऐसे आएगा इसका टाइम डेरिवेटिव। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। अगर ये 0 आता है तो हमारा इक्वेशन जो हमारा एग्जैक्ट है, मतलब कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमने नीचे किया इसको, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट है, तो हम इसका फर्स्ट इंटीग्रल निकालेंगे। वो क्या होता है, P0 ऐसे कि इससे थर्ड टाइम डेरिवेटिव था, तो सेकेंड टाइम लिखेंगे। उसके बाद P1 माइनस P0 का डैश, ये हम लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया, इसको हम बोलते हैं Q1। फॉर्मूले में Q1 Q2 ये आता है। P0 Q1 Q2 इक्वल टू Q का इंटीग्रेशन, और Q2 क्या होगा हमारे पास, P2 माइनस P1 का डैश माइनस P0 का प्लस P0 का डबल डैश, ये होता है हमारे पास Q2। इसी प्रकार से Q3 आ गया। मान लो कोई क्वेश्चन में वो क्या होगा, Q3 हमारा होता है P3 माइनस P2 का डैश प्लस P1 का डबल डैश माइनस P0। ओके, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी फर्स्ट, अगर इन एग्जैक्ट है तो इसका हम निकालेंगे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। फर्स्ट इंटीग्रल निकालेंगे तो इक्वेशन हमारी थर्ड टाइम डेरिवेटिव है, तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव आएगा। उसके बाद ये हमारा Q1, ये Q2, इसको हम आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका। तो यह हमारा आ गया इक्वेशन लास्ट पोजीशन इसकी। अब इसको हम फिर से चेक करेंगे एग्जैक्टनेस के लिए, द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। ओके, तो इसने चेक किया, तो यहाँ पे फिर से 0 आ रहा है। मतलब सबसे पहले ये इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव माइनस करके, तो 10x, इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, 6 प्लस 6x, ये होगा हमारे पास 0। तो ये फिर से एग्जैक्ट है, तो हम क्या करेंगे, P0 से कि 6, ये सेकेंड टाइम डेरिवेटिव था फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, और ये हमारा Q1 आएगा। ठीक है, ये हमारा y आ गया।
अब इक्वल में क्या आएगा, ये जो हमारा क्यू था इसका इंटीग्रेशन, तो ये हमारा क्यू माइनस 1/x² प्लस c1 है, इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/x प्लस c1x, ये हमारा नया कांस्टेंट आ गया। ओके, उसके बाद सॉल्व किया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको फिर से चेक करेंगे क्या ये कहीं एग्जैक्ट तो नहीं है। एग्जैक्ट हमने चेक किया तो यहाँ पे नॉन जीरो आ रहा है, तो ये आपकी बार एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इस बार हम क्या करेंगे, फिर नॉर्मल विधिस को हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ने लिख लिया मल्टीपल में 1 करके। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इसका, वही e⁻p dx। तो इसको हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आएगा हमारे पास x/x² - 1, इसका इंटीग्रेशन प्लस 1/x का इंटीग्रेशन। ओके, तो IF हमारे पास वैल्यू आ गई x इंटू √(x² - 1)। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे y इंटू IF इक्वल टू r इंटू IF, इसका इंटीग्रेशन। r क्या होता है, जो हमारी इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ये ऐसे बन जाती है, जिससे हमारे सेकेंड ऑर्डर की है, तो d² प्लस यहाँ पे आएगा p dy/dx, यहाँ पे आएगा q y इक्वल टू r। तो ये हमारे पास r इंटू IF हो गया। ठीक है, ये IF है, ये हमारा r हो गया और ये हमारा dx हो गया। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, आगे इंटीग्रेशन निकालेंगे। ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया इसका अलग अलग टर्म का, तो फाइनल आंसर हो गया हमारा y इंटू x इंटू x² - 1। ये हमारा sec−1x c1 x² का रूट c2 log x प्लस x² - 1 का log प्लस कांस्टेंट। ओके, इंटीग्रेशन आपको शायद आना चाहिए, और हमारा इसमें समझने का मेन चीज़ है एग्जैक्टनेस। ओके, क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जो आपको सॉल्व करना है। आए तो आंसर हमको कमेंट में भेज देना लिख के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 7th का। इसमें क्या है, थर्ड टाइम डेरिवेटिव है, तो सबसे पहले चेक करेंगे इसका एग्जैक्टनेस, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। अगर सेटिस्फाई कर दे तो एग्जैक्ट है, तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो वही विधि है इसमें। सबसे पहले हम इसका P0 P1 P2 P3 टर्म निकालेंगे। तो एग्जैक्ट के लिए P3 से स्टार्ट करेंगे और फॉर्मूले में लिखेंगे। तो ये हमारा 0 आ रहा है, तो ये मतलब सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस को। तो इसका फर्स्ट इंटीग्रल निकालेंगे, वो क्या होता है, जिससे हमारा P0 ऐसे कैसे आएगा। ठीक है, और आगे जो है वो Q1 Q2 Q3 आएंगे। तो ये हमारा Q1 हो गया, ये हमारा Q2 हो गया, ये Q का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, Q2 मतलब P2 माइनस P1 का डेस, और Q1 हो गया हमारा P1 माइनस P0 का डेस। सॉरी, इसमें एक स्टेप और आएगी प्लस P0 का डबल डेस। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये फिर से 0 आ रहा तो फिर से एग्जैक्ट है, तो ये हम क्या करेंगे, फिर से एग्जैक्ट है तो फिर से हम इसका फर्स्ट इंटीग्रल निकालेंगे। अब ये सेकेंड डेरिवेटिव था तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे आ गया, और ये हमारा
डी वाई अपॉन डी एक्स था, ये वाई पे आ गया और यहाँ पे Q1 की वैल्यू आ गई। तो जो हम इसका फर्स्ट इंटीग्रल निकालेंगे, इसमें ये हमारा P0 ये होता है Q1। ओके, अगर इसको फिर से हम अगर देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टनेस है या नहीं है, तो हम फिर से क्या मानेंगे, इसको मानेंगे P0, इसको P1, फिर से हम P1 माइनस P0 का डैश निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो आएगा। तो हम क्या करेंगे, नॉन जीरो होता तो इसका नॉर्मल मेथड से इंटीग्रेशन निकालेंगे और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जैसे हम इसका IF निकालेंगे, IF आ गया e cos x इंटीग्रेशन। जब IF हमारा फाइनल आ गया e sin x, तो फॉर्मूले में रखेंगे हम y इंटू IF इक्वल टू r इंटू IF dx प्लस C2। तो सेम हमने वही किया, r को IF से गुना कर दिया और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। इतने हमको समझाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पिछले वाले क्वेश्चन की एक स्टेप हो रहा है, ये आप देख लीजिए 7th क्वेश्चन की। अब हम 8th क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है, सेम वही है P0 P1 P2 हम देख लेंगे, एग्जैक्टनेस चेक कर लेंगे। अगर इक्वल जीरो आ रहा तो इक्वेशन जो हमारी एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे। ये इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है। अगर ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हमारा तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है। अब इसमें क्या करेंगे, ये फिर से हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो इसमें फिर से हम एग्जैक्टनेस देखेंगे। इसमें अगर हमारे पास एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल विधि से सॉल्व करेंगे। तो वहीं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये इसका P हो गया, इसका R हो गया। ओके, अब इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2x प्लस 3। ये आप देख सकते हैं कैसे निकाला है, वहीं e⁻p⁴ फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले में रखेंगे y इंटू IF, ये हमारा हो गया r इंटू IF dx प्लस C2। ये हमारा आंसर हो गया। आप देखते हैं 9th क्वेश्चन। इसमें क्या है, सेम वही सेकेंड ऑर्डर की है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एग्जैक्टनेस चेक करेंगे, सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, वरना मेन रूल से इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले P0 P1 P2 निकालेंगे। तो P0 P1 P2 निकाल के कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस देख लेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, तो हम निकालेंगे इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। किस निकाला हमने बताया पिछले सारे वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, ये फिर से हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो इसको फिर से हम चेक करेंगे एग्जैक्टनेस आती है या नहीं। इस बार एग्जैक्टनेस नहीं आती है, तो हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल के IF निकाले थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको फिर से फॉर्मूले में रखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। y इंटू IF ये होता है हमारे पास R इंटू IF। अब R की मतलब जो हमारा R था वो अलग अलग टर्म में था, तो इसकी 1 2 टर्म लिख दिया अलग अलग, ठीक है।
और बाकी IF तो गुणा कर ही रखा है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th का। 10th में क्या है, ये क्वेश्चन हमें शो की गई है, ये है हमारी 3rd डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका क्या निकालना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना है और फर्स्ट इंटीग्रल इसका निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या है कि हमें y की वैल्यू नहीं निकालनी, इसमें सिर्फ हम निकालेंगे फर्स्ट इंटीग्रल। तो देखो एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए हमारा P0, P1, P2, P3। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे P3 से, P3 से स्टार्ट करेंगे माइनस P3 से स्टार्ट करेंगे माइनस P2 का डैश प्लस P1 का डबल डैश माइनस P0 का ट्रिपल डैश। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या सेटिस्फाई कर रही है, इक्वल में 0 आ रहा है, तो इसका फर्स्ट टाइम इंटीग्रल निकाल देंगे। वो कैसे, P0 से कैसे, P0 से कैसे, इक्वेशन हमारी 3rd डिग्री थी, तो ये सेकेंड ऑर्डर निकलेंगे सबसे पहले। ये हमारा आ गया Q1, ये आ गया Q2। ओके, Q1 पता ही है, P1 माइनस P0 का डैश होता है, और Q2 हमें पता ही होता है, P3 माइनस P2 डैश प्लस Q2 हमारा स्टार्ट होता है P2 से, P2 माइनस P1 का डैश प्लस P0 का डबल डैश। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही, कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए, 2 क्वेश्चन रह गए, वो भी इस वीडियो में हम देख लेते हैं। जैसे हमारा 12th क्वेश्चन है, इसमें भी हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, इसका फर्स्ट इंटीग्रल निकालना है, अगर ये एग्जैक्ट है तो इसमें क्या है, देखो ये हमारी 6 डिग्री की है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके बीच की टर्म कुछ गायब है, मतलब हम कह सकते हैं अगर ये P0 है, ये P1 है, अगर ये P0 है, ये P1 है, तो इसकी P2, P3, P4 वाली टर्म इसकी 0 है, तभी बीच की 3 टर्म गायब हैं, और ये फिर से dy/dx, ये y, तो ये हमारा हो गया P5, ये हो गया P6। ओके, ये हो गया हमारा Q। अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्टनेस की कंडीशन लगाएंगे। ये हमने कंडीशन लगा दी यहाँ पे, तो देखो कंडीशन लगा दी तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस को, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 6th ऑर्डर की हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टाइम इंटीग्रल निकालेंगे। तो वो कैसे निकाला, वही फॉर्मूला P0 ऐसे कैसे, फिर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। ठीक है, Q9 होता है हमारा P1 माइनस P0 का डैश, Q2 हमारा होता है P2 माइनस P1 का डैश प्लस P0 का डबल डैश, Q3 हमारा होता है P3 माइनस P2 का डैश प्लस P3 का डबल डैश प्लस P0 का ट्रिपल डैश। ऐसे ही करके हम इसका P4 और P5 निकालेंगे। ओके, तो फाइनल हमारी इक्वेशन आती है ये वाली, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके,
सेम ये भी इसी तरह से है। ये हमारी इक्वेशन है, इसका एग्जिटनेस की कंडीशन लगा के चेक करेंगे इक्वेशन एग्जिट है या नहीं है। तो कंडीशन ऑफ एग्जिटनेस लगाई हमने तो इक्वल आता है हमारा, तो सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को। तो इसका फर्स्ट इंटीग्रल हम निकालेंगे। फर्स्ट इंटीग्रल निकालेंगे कैसे, ये हमारा P0 ऐसे कि इससे ये आ गया हमारा Q1 और ये हमारे Q का इंटीग्रेशन। Q1 कैसे निकालेंगे, P1 माइनस P0 का डैश। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो एक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई और nth ऑर्डर के लिए एक एक्सरसाइज हो रहा है 4.2 इस बुक में, तो वो हम सॉल्व कर लेंगे आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारे वीडियो। धन्यवाद।